मांगना है क्लाइंट से, ठीक है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर में डेटा मांगना है जिससे कि आप ये एनालिसिस खुद से कर पाओ। तो आप क्या क्या डेटा मांगोगे मतलब इनिशियली? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं एक हिंट देता हूँ कि आप सपोजिटली इस साल में, एक साल में कितना सेल्स हुआ है, ठीक है, सेल्स हुआ है वो मांगेंगे क्या? सेल्स हुआ है कितना, कौन कौन सा आइटम कितना शेयर्स की क्वांटिटी क्या सेल हुआ है? सर सेल्स का एक शेड्यूल मांग सकते हैं, और दूसरा स्टोर से, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम हुआ है तो स्टोर का लेजर मांग सकते हैं, स्टोर से इशू हुआ होगा तो एक रजिस्टर बनाया होगा। हाँ 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 हाँ। तो गुड्स नहीं, रिसीट हाँ, लेजर। हाँ, तो ये सही है। स्टोर से लेजर, मटेरियल कंज्यूम होगा तो स्टोर्स का लेजर हम लोग मांग सकते हैं, ठीक है। सेल्स रजिस्टर जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है। आप अगर कोई होटल इंडस्ट्री का ऑडिट करने जा रहे हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर क्लोजिंग स्टॉक होगा नहीं, कोई खाना आधा बन के रहेगा नहीं, है ना। सो उस जगह पे आप सेल्स रजिस्टर मांग सकते हो कि आप बताओ कितना सेल हुआ है। लेकिन आप अगर कि कोई ऐसा ऐसा क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जा रहे हो, या कोई भी ऐसा कंपनी में जा रहे हो जहां पर क्लोजिंग स्टॉक होता है, वहां पर आप सेल्स का रिपोर्ट नहीं मांगेंगे। आप वहां पर बोलेंगे कि प्रोडक्शन रिपोर्ट दीजिए हमको, आपने इस साल कितना प्रोड्यूस किया। क्योंकि अगर आप सेल्स मांगेंगे तो आपको जो इशू दिखेगा, आपका तो मटेरियल, आपका क्लोथ तो WIP स्टेज में भी इशू होकर पड़ा हुआ है ना, आपका तो स्टॉक है नहीं, बेसिकली स्टॉक नहीं है। तो आप उधर सेल्स का रिपोर्ट नहीं मांग सकते, क्योंकि आपका कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई दिखेगा। आप वहां पर प्रोडक्शन रिपोर्ट मांगेंगे। यहां तक बात क्लियर है ना, प्रोडक्शन रिपोर्ट? यस। हाँ, सो दो रिपोर्ट होगा, तो कैसा इंडस्ट्रीज में सेल्स रिपोर्ट मांगेंगे और कैसा इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन रिपोर्ट मांगेंगे, ये क्लियर हो गया। BOM का कंसेप्ट भी आप लोग को समझ में आता है, मतलब BOM क्या होता है, ठीक है। अब मैं एक दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं, मतलब कैसे किया था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसका मैं एक अंदाजा दिखाता हूँ। एक मैं आपको होटल इंडस्ट्री का थोड़ा सा दिखाता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में भी आप ये वाला बहुत अच्छे से कर सकते हो। होटल इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारा आइटम्स बनता है, बहुत सारा पनीर का सब्जी बना, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, ये पनीर वो पनीर। सो एक होता है वहां पर ऑर्डर एनालिसिस रिपोर्ट, वहां के टर्म्स में ऑर्डर एनालिसिस रिपोर्ट बोलता है। आप उसको ये भी बोल सकते हो, भाई मेरे को रिपोर्ट दो, आपने इस साल में टोटल कितना फूड प्लेट्स बेचा है। तो आपको आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक चाहिए BOM। आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा, रिक्वायरमेंट अगर मैं बोलूं, रिक्वायरमेंट तो एक होगा BOM चाहिए आपको। BOM क्या होता है, बॉम बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल, मतलब एक आइटम को बनाने में क्या क्या चीज चाहिए, वो होता है BOM, ठीक है। तो आपको बॉम चाहिए। दूसरा होगा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसका कितना प्रोडक्शन किया या कितना सेल किया, सेल कहाँ यूज होगा और प्रोडक्शन कहाँ यूज होगा, इसका सर क्लैरिटी आपको होगी। हाँ सर जो सर जो BOM है वो मतलब कि उस एक प्लेट को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है? हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक प्लेट को बनाने के लिए ओके। कितना मटेरियल यूज होता है, कितना मटेरियल यूज हो रहा है, मतलब उसमें लिखा रहेगा। मैं दिखाता हूँ, एक तो सैंपल भी मैं दिखाऊंगा। चलो मैं सैंपल ही दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो, ये जो है ना, ये एक ऑर्डर एनालिसिस रिपोर्ट है। ये देखो इधर ना, यहाँ पर आता है, ऐसे करके वो रिपोर्ट निकलेगा सपोजिटली। स्क्रीन दिख रहा है ना, ऐसे करके यस। रिपोर्ट निकलेगा। ये देखो आइटम्स नंबर है, ठीक है। ये जैसे कि एक महीने का है, इसमें वो लिख रहा है कि आला काटे में मैंने कितना बॉइल्ड वेजिटेबल 7 प्लेट सेल किया, ब्रेड रोल बटर 25 प्लेट सेल किया, बटर ब्रेकफास्ट 75 प्लेट सेल किया। ऐसे करके सारा आइटम्स है। अब ना मेरे को हर, देखो हर आइटम में मैं एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हाई वैल्यू आइटम्स में एनालिसिस करूंगा। कि जैसे कि नॉनवेज आइटम्स तो हो ही गया, चिकन फिश एग पनीर, ठीक है। और अगर सपोजिटली मेरे को लगता है बटर चीज हाई वैल्यू है, अब नमक का अगर मैं एनालिसिस करने जाऊं, इनपुट आउटपुट मटेरियल नहीं आता है ना, तो ये होता है एक सेल्स रिपोर्ट, जिसके बेसिस में मैं एनालिसिस कर सकता हूँ। उसी तरह फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे। हम्म,
अच्छा, उसी 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 तरह एक फिर रिपोर्ट बनाएंगे। अच्छा, मैं बॉम्ब दिखाता हूँ पहले, BOM। ये देखो, ये ऐसा होता है बॉम्ब। इसमें तुम पूछ रहे थे ना, ये देखो पनीर, वो बोल रहा है पनीर विद चिल्ली सॉस मेरे को बनाना है, तो कंपनी आपको एक तो स्टैंडर्ड रेसिपी देगा। देखिए मेरे को पनीर विद चिल्ली सॉस बनाना है, तो ये मेरा मेनू कोड है। ये आइटम्स मेरे को लगता है, फ्लोर लगता है, कॉर्नफ्लोर लगता है, पोल्ट्री लगता है, पाइनएप्पल लगता है, डाबर रियल, ये सब इतने ग्राम्स में लगता है। और ये दो दो पोर्शंस के लिए होता है बेसिकली, मतलब एक प्लेट। ये पनीर मेरे को 300 ग्राम लगता है। अब ये जो जब लिख देता है ना, ये पनीर मेरे को 300 ग्राम लगता है, अब यहाँ से मेरा एनालिसिस शुरू करता है। मैं देखता हूँ कि आपने पनीर का आइटम कितना बनाया। तो देखो मैंने कैसे एनालिसिस किया, मैंने यहाँ पर निकाला, ये मेरा शीट है, मैंने निकाला था, ये 2-3 महीने का मैंने एनालिसिस किया था कि ये सारा आइटम्स था उसका मेनू डिस्क्रिप्शन में। पनीर पकोड़ा, चिली पनीर, जितना भी पनीर का आइटम था उसका ऑर्डर एनालिसिस रिपोर्ट में मैंने उसको फिल्टर मार के सारा पनीर जिसमें लगता है सब निकाल दिया। सब निकालने के बाद मैंने क्या किया, मैंने निकाला, और उसके बाद मैंने उसको प्लेट्स लिखा, इतना प्लेट्स है, ये इधर इतना 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 क्वांटिटी लगता है बेसिकली, इतना इतना क्वांटिटी बिका। उसके बाद मैंने उसका रेसिपी से मैंने निकाला कि कितना क्वांटिटी आपने कंज्यूम किया, कितना क्वांटिटी, मतलब उसका स्टैंडर्ड कितना क्वांटिटी है वो मैंने लिखा, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दिया कि इतना मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से कंजम्पशन होना चाहिए। अब मैं, मेरा दूसरा है, तो मेरा स्टैंडर्ड मेरे को मिल गया। मेरे को और क्या चाहिए था, मेरे को और इशू चाहिए था कि कितना इशू हुआ, वो मैंने स्टोर्स लेजर निकाला, मैंने पनीर देखा, पनीर का मटेरियल कोड डाला कि पनीर कौन सा मटेरियल कोड में आता है, एक उस महीने का इशू रिपोर्ट निकाला। मैंने उस दिन एसएपी में दिखाया था कि MB51, जैसे एसएपी में अगर दिखना है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम जनरली ये पॉस का सिस्टम होता है, बट एसएपी में अगर देखना है MB51 टी कोड है। अगर आपको पनीर का रॉ मटेरियल का कोड पता है, अब मटेरियल कोड डालोगे, मेरे पास खुला है क्या, हाँ, तो ये दिखाया था मैंने यहाँ पर MB51 में। आप यहाँ पर मटेरियल कोड अगर डालोगे, और अगर आप प्लांट दे दोगे, किस प्लांट में यूज हो रहा है, और पीरियड दे दोगे, या किस पीरियड से किस पीरियड है, और यहाँ पर मूवमेंट टाइप को चूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि MB51 रिपोर्ट में रिसिप्ट इशू दोनों आता है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको इशू चाहिए, आप इशू जब देखोगे तो ये रेड 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 जो आता है वो इशू होता है, तो आपको इशू दिख जाएगा कि कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ है, इतना क्वांटिटी आपका कंज्यूम हुआ है, इतना क्वांटिटी एक्चुअल में कंजम्पशन होना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड रेसिपी। बाकी का क्या हुआ, बाकी का वेस्टेज, 16 रुपया अमाउंट निकाल के मैंने मैनेजमेंट को दे दिया, लो बेटा। अब ये बहुत छोटा फिगर्स में मैंने एग्जांपल के लिए बनाया, लेकिन आप जब एनालिसिस करोगे तो काफी मटेरियल, बड़ा बड़ा कंपनीज में जाओगे, बड़ा बड़ा वैल्यूज के ऊपर एनालिसिस करोगे तो काफी मटेरियल निकल सकता है। इससे बेटर कोई रेवेन्यू एनालिसिस लीकेज निकालने का तरीका नहीं हो सकता। तो ये वाला चीज इसलिए मेरे को सिखाना था, यार आप लोग समझ लो, कोशिश करना, धीरे धीरे कोशिश करना कि ऐसा अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसे बॉम्ब के ऊपर काम किया जाए जहां पर आप ऐसा चीज के ऊपर काम कर सको, मतलब कि एनालिसिस कर पाओ। उसी तरह मैं आपको और एक, यहाँ तक क्वेश्चन है क्या गाइस? अच्छा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कि वो भी नहीं आ रहा है? अ, उसी तरह मैं एक और दिखा सकता हूँ, एक टी कंपनी का सपोजिटली, ये देखो, ये टी कंपनी का एक ये है, BOM है जिसको बोलते हैं। वो बोल रहा है कि मेरा चमेली का कोई टी है, इसको बनाने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। तो ये कंपनी जो है, ये बेसिकली जो होता है ना, वो ड्रॉप्स, वो जो पानी चाय में ट्रेन में मिलता है ऐसे करके, बस रेडीमेड चाय, और उसको डाल दे, टी बैग, सॉरी, टी बैग्स बेचता है, बनाता है और बेचता है। तो इसका ये BOM है कि मेरे को एक चमेली टी बनाने के लिए, ठीक है, ये चमेली टी बनाने के लिए मेरे को केजीज में है, तो ये वाला ग्राम्स में है बेसिकली, 0.00184, एक 180 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम सॉरी 180 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये 18 ग्राम्स मेरे को उसमें चाय चाहिए। उसके बाद मेरा एक फिल्टर पेपर होगा, उसमें वो टैग होता है छोटा सा, ये जो कंपनीज का होता है, टाटा टी, चमेली टी, जो भी, तो ये चाहिए।
उसके बाद बीओपीपी, ये सब रैपिंग पेपर्स का होता है। थ्रेड चाहिए, जो धागा आप देखते हो, ठीक है ना। उसमें लेबर चार्जेस भी लगेगा, वो भी अपने फॉर्म में इंक्लूड किया है, क्योंकि कॉस्ट का वो भी पार्ट बनता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंडरी बैग्स, मतलब और भी उसका जो पाउच होता है, कभी कभी होता है ना, पाउच के अंदर होता है ये चाय, तो वो सारा चाहिए, तो ये भी एक बीओएम है, ठीक है। और उसको बनाने का इनपुट आउटपुट रिव्यू ऐसे करके मैंने सेम एनालिसिस किया था कि यहाँ पर तो यहाँ पर मैं एनालिसिस टी बैग का नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मैंने एनालिसिस इन्वेलप का कर रहा था, वो थोड़ा मेरे को हाई वैल्यू आइटम लग रहा था, तो हर चीज का ही मैंने टी बैग का भी किया है, इन्वेलप का भी किया है। तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ये मेरा निकल गया कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, नॉट सेल, कितना प्रोडक्शन हुआ, आइटम नेम, क्वांटिटी, कितना टी बैग्स प्रोडक्शन हुआ। और मतलब इधर मैंने क्वांटिटीज का निकाला, क्वांटिटी में इसको कन्वर्ट किया इधर पर, और यहाँ पर मैंने निकाला कि ये वाला आइटम्स को बनाने के लिए कितना कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन हुआ। और फिर मैंने यहाँ पर निकाला कि एबनॉर्मल इतना ज्यादा क्वांटिटी केजी में, आपका टोटल स्टैंडर्ड था 11,494 और एक्चुअल में हो गया 12,979, और इसका आइटम का दाम था 275 रुपीज पर आइटम। सो मैं मैनेजमेंट को ये नहीं बोलूंगा कि भाई आपने इतना सारा बना के शायद बेच दिया और जो रिकॉर्ड नहीं किया। मैं मैनेजमेंट को ये बोल रहा हूँ, भाई आपको 4 लाख रुपया का रेवेन्यू मतलब वेस्टेज है, आपका वेस्टेज है, अब आप देख लो आपको क्या करना है बेसिकली।